Hello, Bacho. Let's read this question. The question says carbon monoxide acts as a lowest base because it has option A, a double bond containing carbon and oxygen atoms, option B, a triple bond between carbon and oxygen atoms, option C, a lone pair of electrons on the carbon atom, option D, two lone pairs of electrons on the oxygen atom. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक लूज बेस एक्ट करता है क्यों? ठीक है, हमें बताना है. The key concept for this question is molecular orbital diagram of कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, अब सीओ अगर हम लोग बात करते हैं सीओ की तो सीओ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स. पहले हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल पड़ेगा? पड़ेगा सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास सिग्मा स्टार 1s इलेक्ट्रॉन्स. अब बचे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 14 थे, 4 हमने भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे. अब इसको समझेंगे हम लोग कुछ ऐसे. अगर हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन की 2p ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास. हमारे कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक. और हमारे पास कार्बन के 2s ऑर्बिटल्स होते हैं. और यहाँ हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल्स. 2s ऑर्बिटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के, वो बहुत ही कम एनर्जी में चलते हैं बिकॉज ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, और उसका साइज छोटे होने की वजह से हमारे पास उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत लगता है, और इस वजह से डोज और एनर्जी बहुत ज्यादा कर सकती है इन केस ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन, कार्बन के 2s और 2p दूसरे से इंटरमिक्स होके एक 2s और एक p ऑर्बिटल एक दूसरे इंटरमिक्स होके बनाते हैं हमारे पास sp डैश और sp ऑर्बिटल्स. ठीक, हमारे पास जो sp डैश ऑर्बिटल होता है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी होता है टू 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हमारा जो 2p ऑर्बिटल होता है ऑक्सीजन का, उसके साथ इंटरमिक्स करके हमारे पास देता है सिग्मा ऑर्बिटल. और देता है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. ठीक है, और जो हमारा तो p ऑर्बिटल बचे रहते हैं कार्बन के, ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्ट करके बनाते हैं pi ऑर्बिटल्स और pi स्टार ऑर्बिटल्स. ठीक है, हमारे पास हो गए pi स्टार ऑर्बिटल्स, हमारे पास हो गए pi ऑर्बिटल्स. ठीक, अब बच्चे ऑक्सीजन का 2s, तो ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत कम होने की वजह से इट स्टेज एज अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, वो एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है. और हमारे पास जो एक sp ऑर्बिटल होता है, ये ये हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. ठीक है, ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है sp, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग टाइप का होता है बिकॉज देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या होता है, अगर ये सिंपली नॉन बॉन्डिंग होता तो इसकी एनर्जी नहीं बढ़ती, बट सिंस इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी है, इससे हम कहते हैं स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग टाइप का प्रेजेंट आता है. अब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इससे हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी. तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब, वो दोनों नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है. राइट, तो हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो
स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे कार्बन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर कौन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है? जो हमारे कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर, सिंस ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस वजह से इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी स्टेबल रहता है। देखो इसकी एनर्जी कितनी कम है, राइट? तो यहाँ पे इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ये है, इसकी एनर्जी बहुत कम है। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये ज्यादा कैरेक्टर किसका प्रेजेंट होगा? हमारे कार्बन आटम का, इस वजह से ये हायर इन एनर्जी होंगे, हायर इन एनर्जी। और फिर फ्लूइड बिहेवियर शो करेगा कार्बन ऑक्साइड, और सिर्फ जो कार्बन के ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से ही शो करेगा, क्योंकि ये अपने नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है, हमारे पास सपोज कोई मेटल है, सपोज कोई मेटल है, तो क्या करेगा? तो कार्बन रिप्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा, राइट? एंड हेंस इट विल एक्ट एज फ्लूइड स्पेस। फ्लूइड स्पेस कौन सी स्पीशीज होते हैं? फ्लूइड स्पेस वैसे स्पीशीज होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, राइट? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लोअर स्पेस एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम। I hope you understood. Well, thank you and all the best.